नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में, आपको जानकारी भी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतार रही है, लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे हजारीबाग के लोहसिंघना, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर स्वरोजगार के विभिन्न माध्यम से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं यहाँ की महिलाएं। तो चलिए देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के लोहसिंघना प्रखंड में रहने वाले ग्रामीणों में अब सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। ये ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़कर न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि उनके चेहरों पर उत्साह और आत्मविश्वास भी झलक रहा है। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित माना जाता था, जहां नक्सली गतिविधियों के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका था। नमस्कार, इसी कड़ी में आज हम आप पहुँचे हजारीबाग सदर के लोहसिंघना गांव में, जहां पर नवभारत जागृति केंद्र के द्वारा माइक्रो क्रेडिट के द्वारा लोन दे करके यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार के द्वारा जागृत किया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया और ये कैसे लोगों के बीच में प्रेरणा पुंज का काम कर रही हैं। मेरा नाम तबस्सुम परवीन है। मैं नवभारत जागृति केंद्र से लोन लेती हूँ, उसके बाद अपने बिजनेस में लगाती हूँ, उसको बढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ का कर्ज चुकाती हूँ। लोन हम लोग को एक बार मिलता है नवभारत जागृति केंद्र से, उसको हम लोग लेते हैं, सप्ते इसको चुकता करते हैं और इसका 20 रुपये हम लोग बक्सा में बचत जमा करते हैं और जो EMI आता है वो सर लेके जाते हैं। और उसके बाद 45 सप्ताह का ये ग्रुप है, ये रजिस्टर में मेंटेन होता है बचत। इसमें हम लोग का जो जाता है वो चढ़ता है, बचत जमा करना है और इस बचत को हम लेन देन भी करते हैं। इसको 2% के द्वारा बचत लगाते हैं और उसको फिर वापस करते हैं। बचत भी मेरा बढ़ रहा है, लोन भी हमको मिल रहा है, लोन भी टूट जा रहा है, मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है। पहले तो हम लोग सिलाई उलाई करते थे, तो उसके बाद जब लोन मिलने लगा तो हम अपना खुद का घर पे बिजनेस किए हैं। आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ सर, बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और जब भी मेरे पास फर्स्ट लोन आया था तो हम दुकान किए, 2 बार आया, तीसरे बार आया, उसके बाद हम गाड़ी लिए टोटो, उसको लिए, अबर फिर लिए, अबर का लोन मिला तो एक और टोटो लिए। इस तरह बढ़ रहे हैं, मेरा कमाई आमदनी भी बढ़ रहा है। और क्या करनी है, अभी तो जनरल स्टोर चला रहे हैं हम, टोटो जो हस्बैंड चलाते हैं, एक टोटो भाड़ा पे चलता है मेरा। सबसे फर्स्ट में आधार कार्ड दिया जाता है, बैंक पासबुक दिया जाता है, बिजली बिल दिया जाता है और उसके बाद सर एक फॉर्म देते हैं, उसको हम लोग भरते हैं, वो फॉर्म वहाँ सबमिट होता है। उसके बाद हम लोग का उधर से आता है पास होकर के, फिर लोन मिलता है। जिसका जो बिज़नेस है वो अपने अपने बिज़नेस में लगाती हैं, उससे फिर कमाती हैं और इसको चुकता भी करते हैं। पहले तो लेते नहीं थे सर, उसी तरह कठिनाई वाला ज़िंदगी कट रहा था। अभी यही है कि जितना मेहनत करते थे सर उतना ही आता था। अब ये है कि एक मिलने का साधन हो गया जिससे हम लोग एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते हैं। समय ने करवट ली और ग्रामीणों के बुरे दिन पीछे छूट गए। डर और भय का साया अब हट चुका है, चेहरों पे मुस्कान लौट आई है। पहले का खौफ अब नहीं रहा। इसके पीछे मुख्य कारण है सरकार की विभिन्न योजनाएं और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसे संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। मेरा नाम शाहीन परवीन है। मैं भी 5 साल से नवभारत जागृति केंद्र में जुड़ी हुई हूँ। मेरी शादी 2003 में। जी। घर की स्थिति ठीक थी। मेरा मतलब यहीं ससुराल यहीं मायके है। हम लोग का बहुत पुराना दुकान है मार्केट में। जी, मेरे ससुर का था, फिर अभी सारे मतलब मेरे हस्बैंड भाई वगैरह उनके बहुत सारे हैं, सभी का दुकान है। तो जी ठीक है। समूह में देखिए धीरे धीरे अब मेरा खर्च बढ़ते गया। हमारी 2 बच्ची है, एक बेटा है, तीनों पढ़ाई कर रहा है, तो वो खर्च बढ़ते गया एजुकेशन में, तो इस वजह से जुड़े। और बिजनेस में थोड़ा पैसा मतलब लगाने के लिए ज़रूरत, जैसे सीजन में पैसा का हम लोग को बहुत ज़्यादा ही पैसा का ज़रूरत पड़ता है कपड़ा में। ऐसे इतना कम पैसा से सर को तो हमेशा बोलते हैं कि बढ़ा कर दीजिए, तो सर बोलते हैं ये लघु ऋण है, कम ही मिलता है। बस इसी वजह से जुड़े।
जी हाँ, वही कपड़ा ही का, और घर में भी अपना हम अलग करते हैं, सूट पीस वगैरह बेचते हैं। और हमारे हस्बैंड का दुकान है मार्केट में। कपड़ा में सर देखिए मतलब सीजन के हिसाब से चलता है। बरसात में तो बिल्कुल भी बहुत कम हो जाता है सेल, और सीजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका कोई ये नहीं है लिमिट लगन। जी हाँ, अभी जैसे अभी कर्मा पूजा है तो अभी माशाल्लाह 1 हफ्ता से अच्छा बाज़ार है। और अभी फिर दुर्गा पूजा है, फिर हम लोग का ईद आता है, तो उस समय हाँ, बिजनेस को तो बढ़ाने का योजना है। अगर आप लोग हमारी सहायता करें, बढ़ा कर लोन दें, तो हम अपना अलग से और दुकान करना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा परेशानी तो उठाना पड़ता है, ये एक ज़रिया है पैसा आने का। तो हम लोग थोड़ा साल भर भरते हैं तो इंतज़ार रहता है कि चलो इतना सप्ताह हो गया तो ये पैसा आ जाएगा, तो फिर इससे हम लोग का मोटा अमाउंट से पैसा माल आ जाता है। बाहर से भी माल मंगवा। JSLPS जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाया है। अब ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़कर न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। जागरूक किया जाता है सर कि जैसे पहले ये संस्था जब नहीं था तो सबके साथ बहुत सारा परेशानी था, लेकिन इसका सिस्टमिक ये है कि पर डे मतलब सप्ताह में 20 रुपये करके बचत डालना पड़ता था। उस बचत की बिना पे हम लोग को ये लोन पास हुआ, और पास होने का तो आपको बताएं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। चर्चा हम लोग करते हैं जैसे अपने बच्चों लोग पे कि उन लोग को कैसा हाई एजुकेशन देना है, किस स्कूल में पढ़ा रहे थे, अभी कहाँ से कहाँ निकाले, ट्यूशन कैसा हो रहा है, आगे कंप्यूटर का कोर्स कराना है, आगे उन लोग को क्या कोर्स कराएं कि आगे जाके फैसिलिटी अच्छा मिले, जॉब अच्छा हो। अभी जैसे 2 चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है, एक कंप्यूटर का नॉलेज होना और एक इंग्लिश का नॉलेज होना। इस 2 के बिना अगर पढ़ भी रहा है तो समझ लीजिए पढ़ाई कोई वैसा पढ़ाई नहीं है जब तक ये 2 नॉलेज बच्चा लोग के पास नहीं है। अगर पेरेंट्स ये 2 नॉलेज दे रहे हैं तो उन लोग भविष्य में अच्छा हर जगह अच्छा स्कोर कर सकता है। जैसे मेरे बच्चे भी शुरू में सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम ही में पढ़े, लेकिन फिर हम वहाँ से निकाल के उसको और अच्छी जगह इंग्लिश मीडियम में डालें। मेरी बेटी 10th कर ली है तो अभी हम उसको PCB दिलवाए हैं। अब PCB के साथ साथ उसको कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज दे रहे हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे ग्रुप में बैठे हैं या हम कहीं भी जाते हैं, जो लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी हम ये सजेशन देते हैं कि हम लोग नव भारत जागृति केंद्र में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, किस तरह का यहाँ का प्रोसेस है। जिस तरह हम जुड़ के लोन लेके आगे बढ़े हैं उस तरह आप भी इसमें लीजिए और आप भी लोन लेके आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए बदलाव तो ये मिलता है सर कि इसमें सिर्फ महिला को पैसा मिलता है, ठीक है। तो जहाँ तक हस्बैंड लोग भी थोड़ा सा हम लोग पर डिपेंड हो जाते हैं कि भेजेंगे तो हम इसी को, जो इसके तहत हम लोग को लोन मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा हम लोग का भी रिस्पेक्ट बढ़ता है घर में। और जैसे हम लोग उठा के हस्बैंड को लोन दिए, वो अपने बिज़नेस में लगाएं, तो देख रहे हैं कि इसमें मेरी बीवी भी मेरा सहायता कर रही है और मेरा बिज़नेस ग्रो अप कर रहा है, तो घर में भी रिस्पेक्ट मिलता है। जी हाँ, बंधी भी रिस्पेक्ट तो मिलता ही है सर कि जाओ देखो मिल जाएगा, इस साल इतना मिला है तो अगर साल 5,000 या 6,000, इसमें हर साल ईयरली बढ़ता है। वे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, बकरी पालन, गो पालन, बतख पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर वे आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारा नाम सुधीर उपाध्याय है। हम यहाँ नव भारत जागृति केंद्र में जो माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम चलता है उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके प्रोग्राम नव भारत जागृति केंद्र ऐसे तो 1970, 71, 72 से काम कर रहे अपने क्षेत्र में, लेकिन जो महिलाओं के बीच ऋण का कार्यक्रम है ये 1999 से शुरू हुआ था, जबकि माइक्रो क्रेडिट जैसा कोई चीज़ क्षेत्र में नहीं था। उस समय हम लोग महिलाओं को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और उनको बचत करने की आदत नहीं थी, तो ये काम नव भारत जागृति केंद्र शुरू में महिलाओं के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्रुप बनाने का काम शुरू किया था। बाद में हम लोग महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देने का काम शुरू किए। और हमारे यहाँ जो ऋण का कार्यक्रम है इसमें महिलाएं
प्रति सप्ताह बैठक करती है और प्रत्येक बैठक में अपने स्वेच्छा से सभी ग्रुप के अलग अलग नियम हैं। कुछ जगह 10 रुपये सप्ताह, कुछ ग्रुप में 20 रुपये प्रति सप्ताह और कुछ समूह में 50 रुपये प्रति सप्ताह भी बचत करती हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह स्वरोजगार से जुड़ करके महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं अपने घर के चार दीवारी से बाहर निकले और खुद को मजबूत बनाएं, रोजगार से जुड़े अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे रामगढ़ जिले के गंडके प्रखंड, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे सरस्वती देवी से, जो एक बैंक सखी का कार्य करके खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला झारखंड के रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत गंडके गांव की सरस्वती देवी की चर्चा न केवल इस गांव तक सीमित है, बल्कि पूरे पंचायत में उनकी तारीफ हो रही है। बैंक सखी के रूप में उनका उत्कृष्ट कार्य उन्हें सबकी पहचान बनाए हुए है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोहा कातू पंचायत के रामगढ़ जिला स्थित गंडके गांव पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ की बैंक सखी, जिनका नाम है सरस्वती देवी, जो कि GSLPS के सहायता से इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है और ये बैंक सखी के रूप में एक बेहतर कार्य कर रही है, ग्रामीणों को सुविधा पहुँचा रही है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इनके जीवन में परिवर्तन आया है। मेरा नाम सरस्वती देवी है और मैं गंडके गांव की रहने वाली हूँ, पंचायत दोहा कातू, थाना जिला रामगढ़। और मेरा समूह का नाम है कोमल आजीविका महिला समूह, जिसमें हम 2017 में जुड़ी हुई समूह से। और मेरा VO का नाम है गंडके आजीविका महिला ग्राम संगठन और मेरा CLF का नाम है रामगढ़ आजीविका संकुल संगठन रामगढ़। 2017 से पहले सर हम एक हाउस वाइफ थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन रोजगार करते थे। और 2017 में ग्रुप में जुड़ने के बाद हम एक्टिव मूवमेंट में पहले काम करना शुरू किए। एक्टिव मूवमेंट के बाद लॉकडाउन में अगस्त 2020 में हम बैंक सखी में ज्वाइनिंग किए और बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक सखी के रूप में काम करने लगे। हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था GSLPS के द्वारा। क्या क्या बताया गया था उसमें SAG बनवाना है, SAG का खाता खुलवाना है, SAG का लोन दिलवाना है और SAG की दीदी का सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति योजना APY से जोड़ना है और लोन दिला के हम दीदी सबको रोजगार से जोड़ते हैं। BC का काम है, मतलब जैसे बैंक से के हिंदी में ही हम बोल देते हैं, BC का काम हम लोग का बैंक के सेवा प्रदान करते हैं। जितना भी कस्टमर मेरे यहाँ आते हैं सबका सेवा प्रदान करते हैं। उसमें आधार से पैसा निकासी, आधार से पैसा जमा प्लस जीरो बैलेंस में खाता खुलवाते हैं और उन लोग का जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा APY से भी जोड़ते हैं। सर पहले जैसे हम बहुत ही बेरोजगार थे, कुछ भी लेने से पहले हम अपने हस्बैंड को पैसा मांगते थे, वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जैसा रहते थे। जैसे मेरा फैमिली में 5 परिवार है, 3 बच्चे हम लोग 2 हैं और एक कमाने वाले थे, तो हम लोग का उतना ये नहीं हो पाता था आमदनी, उसमें वो भी फार्मर ही थे। तो कुछ भी लेने से पहले हम जैसे मांगते थे सर, मेरा आँख से आंसू आ जाता, हम रो जाते थे, मतलब थोड़ा सा वो डांट देते थे हमको। तो जुड़ने के बाद जब मेरा पहला इनकम आया था सर, हम बहुत खुश हुए थे। गंडके में बैंक सखी बनने के बाद न केवल सरस्वती के जीवन में खुशहाली आई है, बल्कि उनका परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया है। बैंक सखी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरस्वती देवी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। उनके प्रयासों से गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलकर स्वरोजगार से जुड़ने लगी हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहला इनकम आया था 4,500 रुपया। हम बहुत खुश हुए थे उस समय से कि हम अपने से 2 रुपया आज कमाए हैं। उसके बाद सर 2020 में जब बैंक सखी में मेरा ज़्यादा इनकम आने लगा, उस समय मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं कर रहे थे, वही फार्मर ही थे, तो मेरा आमदनी थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा उस समय। तो हम हस्बैंड को बोले कि मेरा बच्चा, मतलब 2 लड़की है 1 लड़का है, तो बड़ी हो गई, मैट्रिक भी लिखी 2022 में। तो हम बोले कि अभी बच्चा सब हो रहा, हम जितना कमा रहे हैं वो सब खर्चा हो जा रहा है, 1 रुपया भी बचत हम नहीं कर पा रहे थे। तो हस्बैंड को हम बोले, तो बोले हम कुछ काम नहीं करने सकते हैं, क्या काम कर दें। तो फिर हम कहीं पे हस्बैंड को ये जॉब में लगवा दिए उसको बात करके। तो अभी उधर से भी आ रहा है मेरा इनकम और इधर से हम भी 20-25 हज़ार का इनकम आ जा रहा है सर।
तो हम बच्चों को अभी अच्छा से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। राधा गोविंद में 3 बच्चा पढ़ाए हैं सर। दुख की बात ये है सर, अभी भी आँख में आंसू आ जाता है हम जब बोलते हैं दुख, इसलिए हम जल्दी बोलना नहीं चाहते हैं सर, क्योंकि हम जब मेरे हस्बैंड कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, हम भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि बच्चे सबको सरकारी स्कूल में डाल दो। तो थोड़े जानते हैं सर, तो हम बोले कि नहीं, हम काम करें या ना करें, हम बच्चा को वहीं पे पढ़ाएंगे। तो आप जाइए कहीं भी काम कीजिए, लेकिन हम आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे। इतना हिम्मत हम रखते थे सर, बहुत सर। कहे कि हम झेले हैं ना सर। मैट्रिक मेरा हुआ सर, शादी हो गया, मेरी माँ नहीं है, और मेरा 2 साल शादी हुआ और मेरे पापा डेथ हो गए। तो मेरे हस्बैंड थोड़े ठीक थे, तो यहीं से हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद DCA कंप्लीट, यहाँ भी कंप्यूटर कोर्स आके हम यहाँ किए। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद 2016 में मेरा जॉइनिंग लेटर आया था सर, टाइपिंग का, रांची से। जैसे ही टाइपिंग का जॉइनिंग लेटर आया, मेरे बच्चा का है ना, बाबू का बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया था सर, बहुत। उस समय हम जॉइनिंग नहीं कर पाए। कम से कम उस समय हम 5-6 लाख रुपया भी खर्चा कर चुके थे। लास्ट में पॉसिबल नहीं था कि हम बच्चा हाथ कर पाएंगे, लेकिन भगवान की दुआ है सर कि उसको हम बचा पाए। उस समय सर मेरा दुख इतना था सर, इतना अन्न मेरे घर में नहीं था सर, और 1 रुपया भी कहीं नहीं था। अच्छा, तो आज जो है आपके जीवन में यह परिवर्तन राज्य सरकार के अथक प्रयासों और जिला प्रशासन की सतत निगरानी से संभव हो पाया है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय समावेशन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने में मदद की है। JSLPS में जब से जुड़े ना सर, हम तब से मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया सर, बहुत। बैंक एक्टिव मूवमेंट के बाद मैं बैंक सखी का काम कर रही थी, उसके बाद लगातार BC का भी काम हम शुरू कर लिए। बैंक सखी का काम करते करते हम अभी लगभग मेरा 5-6 साल हो गया। इससे मेरा आमदनी भी अच्छा आ रहा और BC से भी मेरा आमदनी अच्छा आ रहा। तो अभी सर हम जैसे मेरा 4 गांव देखते हैं सर, गणके, लोलो, बूढ़ा कुकरा और कुंदरू कला। मेरा 90 ग्रुप चल रहा है सर। कुछ नहीं सर, भले मेरा पैसा कम मिलता हूँ, लेकिन इज्जत बहुत अच्छा है सर, बहुत सर। जैसा ही गांव घुसते हैं ना सर, जेंट्स हो या लेडीज हो, प्रणाम दीदी, प्रणाम मैडम, मेरा दिल ना सर खुश हो जाता है कि हम आज JSLPS में जुड़े, तभी तो मेरा इतना पहचान बना है सर। कोई भी आता है ना बैंक सर, तो हम बहुत हेल्प करते हैं। वो सब तो दुआ भी देते हैं कि मैडम आप बहुत अच्छे हैं। बाकी बैंक में तो कोई ऐसा हमको सपोर्ट नहीं करता है, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो आपको बहुत मतलब बराबर बोलती है दीदी से, कहा आपको हम दिया बार के खोजते हैं दीदी कि कब वो दीदी से हमसे मुलाकात हो। क्योंकि जिसका पासबुक नहीं मिल रहा, बैंक परेशान कर रहा, उसको भी पासबुक दिलवाते हैं। खाता बंद है, उसको खाता चालू करवाते हैं। किसी का आधार में यदि मोबाइल नंबर नहीं ऐड है, उसका भी करवाते हैं। दीदी सबका सारा काम में हम हेल्प करने में पीछे नहीं रहते हैं सर। तो दीदी सब ना हमको बहुत अच्छे से मानती है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग भी आ जाए, कोई जेंट्स भी आ जाए सर, हम बहुत अच्छा से उन लोग से बात करते हैं। एक होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सर, ये 18 से 50 साल का आदमी का ही होता है। यदि ये 18 से 55 साल के अंदर नॉर्मल मृत्यु में किसी तरह हो गया उसका देहांत, यदि तबीयत अचानक खराब हो गई या किसी तरह भी, इसमें 400 पहले था 330 था, अभी हो गया 436, तो इसमें भी उसको हम 2 लाख रुपया दिलवाते हैं सर। और एक हो गया 20 रुपया एक्सीडेंटल होता है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ये 18 से 70 साल के बीच के आदमी का होता है। यदि वो हर साल 20 रुपया ही उसका प्रीमियम राशि है, किसी तरह उसका दुर्घटना में मृत्यु हो गया 18 से 70 साल के बीच, तो उसको नॉमिनी को 2 लाख मिलता। और यदि दोनों इंश्योरेंस हुआ हो, 436 और ये 20 रुपये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, दोनों इंश्योरेंस हुआ हो, और यदि कोई भी आदमी अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गया 18 से 55 साल के बीच, तो उस नॉमिनी को उसमें 4 लाख रुपया मिलता है। और दुर्भाग्य बस ये 6 अंग, 2 आँख हो गया, 2 हाथ हो गया, 2 पाँव हो गया, किसी तरह एक अंग खराब हो गया ना, तो उसको 1 लाख मिलता है। मेरा रहन सहन में भी अंतर हुआ है, मेरे खान पान में भी अंतर हुआ है, और मेरा क्या बोलते हैं, पहले तो हमको कुछ नहीं आता सर, अभी पैन कार्ड ऑनलाइन बना देते हैं, तुरंत पैन कार्ड भी बनाते हैं, फोटो निकालते हैं, फोटोकॉपी वगैरह पूरा टाइपिंग वगैरह पूरा निकालते हैं सर। सरस्वती देवी बताती हैं कि बैंक सखी वे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं जिन्हें बैंकिंग सेवाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ये महिलाएं गांवों में घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। वे न केवल बैंकिंग कार्य संचालित करती हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने
और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जोहार, मेरा नाम सिकंदर कुमार महतो है और हम जैसल पीएस में रामगढ़ सदर प्रखंड में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। पहले की स्थिति जैसा कि ये खुद बताई हैं कि पहले ये इनका मैरिज मैट्रिक में ही हुआ था, यहाँ आकर की पढ़ाई लिखाई की और उसी पीरियड में इन्होंने जैसल पीएस के माध्यम से अपना समूह बना करके सक्रिय महिला के रूप में काम करना चालू की। उसके बाद इनको बैंक सखी में चयन किया गया। बैंक सखी के बाद इन्हें BC पॉइंट भी दिया गया। इससे इनका जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और अपना ये अच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और महिलाओं को जोड़ करके उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार भी चाहती है और आप भी यही कीजिए, अपनी महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। जैसे सरस्वती देवी भी अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बन रही है। तो चलिए, आज के इस नया सवेरा में इतना ही। और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि मुख्य धारा से भटके हुए हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बतलाइए। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।